ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितने हमें प्यार से समझाया। क्या बच्चे, मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूं। सर्विसेबल बच्चे होंगे ना, उनको विचार सागर मंथन करने का शौक होगा। क्यों? क्योंकि उनको टॉपिक पर समझाना होता है। इसलिए बच्चों को विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी बाबा कहते भाषण करने के बाद ध्यान आता, ये मुझे बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए था। इसलिए बच्चे विचार सागर मंथन तो जरूर करना चाहिए। हाँ, पहले विचार सागर मंथन करके जाएंगे तो अच्छा समझाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अगर विचार सागर मंथन नहीं चलता, समझो आसुरी मंथन चलता है। आसुरी विचार आते रहेंगे, व्यर्थ विचार आते रहेंगे, तो वो मंथन चल पड़ेगा। तो क्यों ना अपने अंदर विचार सागर मंथन चलाए ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या करना है। अक्सर बाबा कहते थे सारा मदार याद पर है, सारा मदार कभी पढ़ाई पर कहते। तो बाबा ने आज कहा सारा मदार कर्मों पे है। जितने हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे उतने उच्च पद पाएंगे, कर्म निकृष्ट होंगे तो फिर पद नीचा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा सारा मदार कर्मों पे है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को मुख से कभी भी छीछी बात नहीं बोलनी है। छीछी बातें मुख से निकलती हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहने चाहिए। अनादि ज्ञान रतन, बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों को बाबा तुम्हारी झोली भरता है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सदा अपने को आत्मा समझो। देह और देह के सब संबंधियों को भूल अपने को आत्मा समझना है। इसका बच्चों को अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। देखो बच्चे, शालिग्राम दिखाते हैं ना, उसकी पूजा होती है ना, तो ये शालिग्राम तुम आत्माओं का ही सूचक है। तुम्हारी डबल पूजा होती है, देवता रूप की भी और इसकी भी। मेरी तो सिंगल पूजा होती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा क्या करता है, तुम बच्चों को मनुष्य देह से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा आया है तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने, तो तुम बच्चे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे किस तरीके से बाबा के साथ जो है इस वक्त तुम्हारी बुद्धि लगी रहनी चाहिए। बाप को, अलफ को कहते हैं ना, अल्लाह, अलफ को याद करो, अल्लाह को याद करो, तो बेबादशाही तुम्हें मिल ही जाएगी। इसलिए सब बच्चों को यही संदेश देना। शिव को बाबा कहा जाता है ना, तो शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये देवता मनुष्य से देवता और देवता से मनुष्य, ये चक्कर चलता ही रहता है। हाँ, अभी हम मनुष्य से देवता बनते, फिर नीचे उतरते उतरते देवता से मनुष्य बन जाते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अब फिर बाबा आया है मनुष्य से देवता बनाने के लिए। देखो बच्चे, नारायण, लक्ष्मी नारायण भी, उनके भी तो आंख, कान, नाक, मुंह, कान सब है ना। तो बच्चे वो मनुष्य ही तो हैं, लेकिन फर्क क्या है, वो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं और इधर आसुरी अवगुण वाले मनुष्य होते। तो बच्चे, अब तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने हैं। इस पर बच्चों को अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अरे बच्चे, सबसे बुरा तो देह अहंकार है। देह अभिमान में आ जाते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा काम के अधीन जो होते हैं उनकी शक्ल, हाँ, काला कहते, काम काला, काली हो जाती है। और क्रोध वाले का तांबे जैसा मुंह हो जाता है, काम वाले का काला मुंह होता है। मतलब कि विकारों में शक्ल भी बदल जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें सदा इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तो विजयी रतन की शक्ल हो जाएगी ना। तब बाबा ने कहा तुम बच्चों को सदैव हर्षित मुख रहना है। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं, देवी देवताओं के चेहरे कितने हर्षित मुख हैं, तभी तो दुनिया जाती है मंदिरों में, उनके चेहरे देख के ही खुश हो जाती। तो तुम बच्चों को भी सदैव हर्षित मुख रहना है।
बाबा ने कहा कैसा भी बच्चे कुछ भी हो, तुम्हें अपना वातावरण अच्छा रखना चाहिए, है ना। तो तुम बच्चों का वातावरण अच्छा होना चाहिए, तुम्हें खान पान भी अच्छा खाना है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा क्या कहते हैं, कि बाबा कहते कि बच्चे देखो, गाया जाता है ना कि अंत काल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म वल उतरे, बार बार। और अंत काल जो शिव बाबा सुमरे, बाबा ने कहा नारायण जन्म वल उतरे। तो अंत में एक शिव बाबा की याद रहे, देहधारी याद ना आए, इसका अभ्यास करना है, तब हमारा जन्म जन्मांतर का उद्धार होगा। लेकिन हमें अंत में याद अभी से जैसी याद होगी उसी से अंत की याद बनेगी ना। फिर बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, बच्चे हर मुख से कभी भी अवगुण नहीं, आसुरी अवगुणों को निकाल देना चाहिए। ये अपना अहंकार पोजीशन आदि का बिल्कुल नहीं रखना है। और फिर बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस में कभी थकना भी नहीं है। कई बच्चे थक जाते हैं ना, अथक सेवाधारी। लक्ष्य रखो ना, बन जाएंगे हम। कम से कम रोजाना लक्ष्य रखो, 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा। समर्पित भाई बहनों को तो डबल सेवा कर, प्रवृत्ति वाले 4 घंटा करे तो उनको 8 करनी चाहिए, क्योंकि उनका तो धंधा ही है। 8 घंटा तो कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो घर गृहस्थ में रहने वाले 8 घंटा अपना जॉब करते, लौकिक काम करते। तो यज्ञ से पालना होती तो यज्ञ की सेवा बड़े प्यार से 8 घंटा करो, उससे अधिक करो, 12 घंटा करो, 16 घंटा करो, बहुत अच्छा है। जितना सेवा करते हैं तो उतना ही हमें बाबा से फिर शक्ति मिलती है। तो हमें शक्तिशाली बनना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे सदैव अपने पुरुषार्थ में तुम तत्पर रहो। तो सर्विस की बाबा ने कहा उम्मीद रखो, मान लो कोई ढीले पड़ जाते, छोड़ देते हैं, उनको भी बुलाना चाहिए, वो खुद आ जाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए क्यों नहीं आते हो। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक होना। एक बार एक स्नेह मिलन रखा था, जो काफी समय से कोर्स भी किया, सब कुछ किया चलते हुए, फिर छोड़ गए कारणे अकारणे। उन सब का एक स्नेह मिलन रखा। तो स्नेह मिलन में क्या हुआ, फिर वो सब आए, फिर उन्हें अच्छी तरह पुनः जागृत किया, तो उनमें 5-6 फिर पुनः जागृत हो गए। तो बाबा कहते ये तो बच्चे चलता रहता है, तुम बच्चों को इसलिए पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में विशेष हम बच्चों को ध्यान खिंचाया, कैसा भी वातावरण में अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। वातावरण कैसा भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो, संस्कार कैसे भी हो, संगठन कैसा भी हो, लेकिन झट ऑर्डर किया और मन बुद्धि को एकाग्र कर दिया, इसको सर्वशक्ति संपन्न कहते हैं। तो हम सर्वशक्ति संपन्न बने। जो भी बाबा से शक्ति लेके सारी शक्तियों को प्रयोग करेंगे तो शक्तियां बढ़ती जाएंगी। शक्ति को प्रयोग में ही नहीं लाएंगे। हर शक्ति को समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए उसका आवाहन करो और उसको बाबा की सेवा के कार्य में लगाओ, तो फिर सर्वशक्ति संपन्न बन जाएंगे। बहुत जरूरी है सर्वशक्ति संपन्न बनना। फिर बाबा ने आज के स्लोगन में कहा, विश्व कल्याणकारी का ताज एवं पवित्रता की लाइट का ताज पहनना ही वास्तव में डबल ताजधारी बनना है। एक सेवा का ताज, एक संपूर्ण पवित्रता का ताज। ये दोनों ताज अगर पहने तब हम बनेंगे विश्व कल्याणकारी डबल ताजधारी। ऐसे डबल ताजधारी बनना है तो ज्यादा से ज्यादा विश्व सेवा की जिम्मेवारी जो उठाता है ना, वो विश्व कल्याण का ताज अच्छा पहना हो। सेवा की जिम्मेवारी ज्यादा से ज्यादा उठाएं। और फिर साथ साथ कौन सा है, बाबा ने कहा सेवा की पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। योग में आत्मा कितनी पवित्र हो जाती है उसका भी ताज। ये दोनों ताज देखो उतर तो नहीं जाते हैं, कभी भी उतरने नहीं चाहिए।
तो ऐसे डबल ताजधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।